नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो वजह चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली में भी बात कर रहे हैं। झारखंड फील्ड वर्कर 2026 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान की सर आंसर की कब तक जारी की जाएगी। तो यहाँ पे बता दें, विभाग की हाई लेवल मीटिंग जो है समाप्त कर दी गई है और आप सभी स्टूडेंट जो है किस दिन अपनी जो है आंसर की देख पाएंगे। कट ऑफ की टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 20% से अधिक लोग हैं जो पेपर 1 में ही यहाँ पे जो है फेल हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। सभी मेल फीमेल की कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है और 34% कैंडिडेट ऐसे जो पासिंग अंकों से भी यहाँ पे नीचे बताए जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, 34% कैंडिडेट ऐसे जो पासिंग अंकों से नीचे बताए जा रहे हैं। सारी जानकारी क्लियर करने वाले हैं और यहाँ पे डीबी के लिए सेव स्कोर आपको बताएंगे कि डीबी के लिए कौन कौन से कितने नंबर पर आप जो सेव रहेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको अभी से ही रेडी करके रख लेना होगा। सारी जानकारी समझने की कोशिश करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना जो झारखंड फील्ड वर्कर का यहाँ पे एग्जाम दिए थे और वैकेंसी आपकी बहुत पुरानी हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम को नहीं दिए हैं। 34% कैंडिडेट ही हैं जो यहाँ पे पासिंग नंबर से नीचे बताए जा रहे हैं। सारी जानकारी समझने की कोशिश करने चलिए बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छपके आया। कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी जो है यहाँ पे झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगिता परीक्षा जो है आपको बता दें 2024 की वैकेंसी, इसके माध्यम से ग्रुप सी श्रेणी के 510 रिक्तियों के लिए फील्ड वर्कर यानी क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पद पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आप लोग के यहाँ पे जो प्रतिक्रिया जो है आंसर की और प्रतिक्रिया पात्र जो है जारी करेगा। और यहाँ पे बात करते हैं जेएसएससी परीक्षा द्वारा आयोजित अधिसूचना परीक्षा केंद्रों में अनुसार यानी 19 जुलाई को आपके राज्य भर में आयोजित की गई थी यह परीक्षा। झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए सभी पात्र उम्मीदवार जो है 5 अगस्त, जी हाँ साथियों 5 अगस्त को आप लोग के यहाँ पे जो है वो आंसर की आएगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है साथियों, 5 अगस्त 2026 को संभावित रूप से जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग यहाँ पे जो है आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। जेएसएससी फील्ड वर्कर 2026 के लेके आंसर की को लेके सारा सारांश यहाँ पे समझ लेना होगा। अगर हम बात करते हैं परीक्षा का नाम तो यहाँ पे झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगिता आपको जो प्रतियोगी परीक्षा है 2024 की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा, टोटल पोस्ट जो है 510 है साथियों। और यहाँ पे परीक्षा जो है 19 जुलाई 2026 रविवार को आप लोग एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था और आंसर की आपकी कब तक जारी की जाएगी तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करते हैं तो 5 अगस्त 2026 को संभावित है, यानी 100% चांस है कि 5 अगस्त को आप लोग की आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। ये आधिकारिक वेबसाइट आपको दिख रही है और ये हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है। आप इसको क्या कर सकते हैं साथियों, यहाँ से कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आंसर की आप लोग को कैसे डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप न्यू या वाट न्यूज सेक्शन के अंतर्गत आपको जो है GFWCW 2025-26 आपको जो है आंसर की डाउनलोड करें लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना होगा। अब आपको झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगी परीक्षा 2024 आंसर की डाउनलोड पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के क्या कर सकते हैं, लॉगिन करेंगे और वहां से आप पासवर्ड सही ढंग से डालेंगे और जहां आप अपनी जो है आंसर की देख सकते हैं साथियों और आप जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग जो अपनी आंसर की देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टोटल, अगर बात करते हैं आवेदन, टोटल यहाँ पे एप्लीकेशन कितने किए गए, 3,22,000 से ज्यादा आवेदन हुए थे। स्टूडेंट काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे आवेदन किए थे और उपस्थिति की अगर बात करते हैं जितने आपके फॉर्म भरे गए थे उस हिसाब से यहाँ पे उपस्थिति देखने को मिली है। मात्र 27% कैंडिडेट है जो इस एग्जाम को देने पहुंचे क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत पुरानी हो चुकी है। 27% कैंडिडेट है जो इस एग्जाम को दिए हैं साथियों। और यहाँ पे उपस्थिति अगर अपीयर के बारे में बात करते हैं कितने स्टूडेंट है, यहाँ पे परसेंट वाइज आपको बता दिए और यहाँ पे आपको बता दे 86,424 आपके जो 44 कैंडिडेट है जो इस एग्जाम को दिए हैं, यानी जितने आपके फॉर्म भरे गए थे उस हिसाब से यहाँ पे उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी। प्रति सीट अगर कंपटीशन के बारे में अगर बात करते हैं क्योंकि आप लोग की पोस्ट जो है 510 आपके टोटल पोस्ट है, जिसमें से उपस्थिति अगर बात करते हैं 86,000 आपकी जो टोटल उपस्थिति हुई है, इसमें 510 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर बात करते हैं साथियों यानी एक सीट पर 170 लोग का कंपटीशन इस बार जो है निकल के आ रहा है और आपकी प्रतिस्पर्धा जो है इस बार जो है 170 यानी एक सीट पर 170 स्टूडेंट का यहाँ पे जो है प्रतिस्पर्धा रहने वाली है। ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी वाइज आपको जो कितनी सीटें आपको यहाँ पे अलॉट की गई है तो सीट आपको दिख रही होगी। कैटेगरी वाइज आपको टोटल वैकेंसी जो है 510 है, जिसमें यूआर या जनरल कैटेगरी की बात करते हैं 230 सीटें हैं और एससी कैंडिडेट के लिए अगर बात करते हैं तो आपकी जो 200 कितनी है साथियों। एससी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एसटी के लिए 133 है और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो मात्र आपकी 51 सीटें हैं।
बीसी फर्स्ट की अगर बात करते हैं यानी फर्स्ट क्लास के लिए बैकलॉग के लिए, तो यहाँ पे आप बात करते हैं तो यहाँ पे 45 सीटें हैं और एसटी कैंडिडेट के लिए 44 सीटें हैं। और बीसी सेकंड क्लास की अगर बात करते हैं तो 7 मास्ट सीट है। यानी कैटेगरी वाइज आपको बता दिए कि किस कैटेगरी में कितनी आपकी सीटें हैं, क्योंकि आप लोग का जो कट ऑफ रहने वाली है इसी कैटेगरी की डिपेंड करेगा। जिसमें आपकी वैकेंसी जो कम है उसमें कट ऑफ आपकी थोड़ी सी ज्यादा आने वाली है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है यहाँ पे यूआर जनरल की है। उसके बाद आपको जो एससी कैंडिडेट 133 सीटें हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की आपकी सीटें हैं 51 सीटें हैं और बीसी की आपकी 45 सीटें, एसटी की 44 सीटें और यहाँ पे जो है ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा और मेरिट के आधार पर पैटर्न आप लोगों को क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्जाम को तो यहाँ पे जो है फॉर्म भर के भूल चुके थे कि ये एग्जाम जो है दोबारा कभी होगा भी। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम दे के आए हैं भाई, यहाँ पे बिल्कुल आपको चांस इस बार रहने वाला है। पेपर फर्स्ट अगर बात करते हैं तो सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स रहेगा, यानी किसी प्रकार की आपकी मेरिट मार्क्स नहीं रहेगा, मात्र आपको इसको क्वालिफाई होना होगा। पेपर फर्स्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश आपका रहेगा। पेपर टू आपका जो लैंग्वेज पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 3 मतलब एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे टोटल 300 100 का आप लोग का यहाँ पे जो है टोटल रहेगा पेपर टू, यानी 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो पेपर 3 होगा, जीके, साइंस और मैथ आपके पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा, यानी 360 आपके जो मार्क्स किसके होंगे, पेपर 3 के होंगे। टोटल अगर बात करते हैं मेरिट मार्क्स आपके कैसे जुड़ेंगे, तो 300 नंबर प्लस 360, यानी पेपर 2 का अगर बात करते हैं 300 नंबर जुड़ेगा और पेपर 2 के बाद जो है पेपर 3 होगा वो 360 होगा, यानी आप लोग की कट ऑफ जो है यहाँ पे 660 में से बनने वाली है। ठीक है। पेपर का स्तर बात करते हैं तो आप लोग का पेपर को लेवल है साथियों, यहाँ पे जो है मीडियम टू, यहाँ पे जो इजी रहा था, बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा गया था। और मैट्रिक स्तर अगर बात करते हो तो हाई स्कोर यहाँ पे जो है ट्रेंड कर रहा था। इस तरीके से साथियों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग की परीक्षा किस पैटर्न के हिसाब से हुई है। उसके बाद यहाँ पे जो पेपर अगर बात करते हैं फर्स्ट में, क्योंकि क्वालिफाई पेपर था, लैंग्वेज पेपर आपका टोटल क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी के सेक्शन में आपके 80 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के आपको जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें अगर बात करते हैं तो क्वालिफाई पेपर था। रिक्वायरमेंट अगर बात करते हैं मिनिमम आपके 30% मार्क्स आपको यहाँ पे जो आना चाहिए, यानी 120 क्वेश्चन थे, इसमें 30% आपका जो जरूरी था, तभी आप पेपर 2 में क्वालिफाई हो पाएंगे, क्योंकि पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके बाद बात करते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 जो आपको जो है यहाँ पे अगर बात करते हो तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, टोटल क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिए, 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे जो है 30% आपका जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रिक्वायर्ड रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे कौन सी सब्जेक्ट आप जो है क्या लेवल रहा था, ये आपको दिख रहा होगा। हिंदी लैंग्वेज अगर बात करते हैं तो आप लोग की हिंदी लैंग्वेज जो है वो आपका मॉडरेट पूछा गया था। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अगर बात करते हैं तो हार्ड पूछा गया था। और अगर बात करते हैं यहाँ पे रीजनल यानी ट्रिबल लैंग्वेज तो इजी टू मॉडरेट रही थी। झारखंड स्टेट आपका जो जीके पूछा गया था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा था। और जनरल स्टडी अगर बात करते हैं तो हार्ड रहा था साथियों। और जनरल साइंस आपका जो पूछा गया था वो आपका मॉडरेट रहा था। और अगर बात करते हैं जनरल मैथमेटिक्स तो ये आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा था। उसके बाद बात करते हैं आपको की कैटेगरी वाइज जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको जो है सेव स्कोर बता रहे हैं एंड कट ऑफ आपको बता रहे हैं। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल यहाँ पे डीवी डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लीजिए। जनरल कैटेगरी अगर बात करते हैं तो 525 से 530 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो भाई बिल्कुल यहाँ पे सेव है। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पे 505 से 515 के बीच में है, बिल्कुल सेव है। बीसी फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे फर्स्ट क्लास की यहाँ पे 470 से 490 के बीच में है। और ईबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है सेकंड क्लास के लिए 440 से 400 आपका जो 50 के बीच में आपका जो है नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल आप सुरक्षित हैं, आपका सेव स्कोर है। उसके बाद एससी की बात करते हैं तो एससी के लिए यहाँ पे जो अनुसूचित जाति के लिए 420 से 430 के बीच में है। और एसटी कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 400 प्लस आपका नंबर आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो सेव रहेंगे। और आप लोग की ये जो है कट ऑफ रहने वाली है। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। चैनल पर पहले विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।